मुझे दो ऐसा वरदान, ओ तेरा नाम ही लेते लेते हो, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहो गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहो गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते हो, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहो गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मुझे दो ऐसा वरदान। जय हो। बोलो राधे 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 राधे। तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर्तन पाया, तेरी दया से मैंने भगवन मैंने ये नर्तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाल जग की मोह माया, तेरी सेवा में बाधाएं डाल जग के मोह माया। मैं फिर भी अर्ज करता हूँ, मैं फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना जान, हो सके तो देना जान। करता रहो गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। बोलो करता रहो गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मीरा नरसी जैसे दुख सहने की शक्ति दो, राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हो पथ से भगवन मुझको ऐसे भक्ति दो, विचलित ना हो पथ से भगवन मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो इस जीवन की हर सांस, इस जीवन की हर सांस। करता रहो गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहो गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मुझे दो ऐसा वरदान, मुझे दो ऐसा वरदान। मुझे दो ऐसा वरदान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहो गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान कि तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। बोलो राधे राधे। आज हम और आप सभी
यहाँ पर भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान की कथा मेरे ठाकुर श्री नारायण की कथा है। ठाकुर जी तो सबके पास में है, उन्हीं ठाकुर जी की कथा हम सब श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्ण कन्हैया की लीलाएं हुई हैं, किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया है भक्तों ने भगवान की स्तुति करके किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया। अनेकों अनेकों कथाएं हम सभी भगवान की श्रवण करें। बड़ा सुंदर आचार्य जी ने श्री गणेश पूजन, नवग्रह पूजन, कलश पूजन कराया। बताया कि किस प्रकार कलश में सभी देवी देवताओं का वास है और छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो तो कलश पूजन तो सभी में होता है। तो हमने भी कलश पूजन किया, भागवत पूजन किया और इस नगर की परिक्रमा की। मंदिर में जाकर के देवताओं को निमंत्रण दिया, देवताओं को बुलाया, निमंत्रण दिया, भूमिया खेड़ा छत्रपाल का पूजन किया। और अब हम श्री गणेश श्रीमद् भागवत का करेंगे, क्योंकि भगवान ही कथा कहने वाले हैं और भगवान ही कथा सुनने वाले हैं। तो बिना भगवान को बुलाए तो कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाता है। तो उसी लिए हमने भी भगवान को निमंत्रण दिया, हे प्रभु आइए इस कथा को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कराइए, क्योंकि इस कथा में कोई विघ्न ना आ जाए। क्योंकि आजकल धर्म के काम में सबसे ज्यादा विघ्न आते हैं। जो धर्म के कार्य हैं उन्हीं में रुकावटें सबसे ज्यादा आती हैं। समय का प्रभाव है, कलयुग है महाराज। कलयुग में क्या होगा, अगर कोई आप अच्छा कार्य करोगे या करने के लिए चलोगे तो न जाने कितनी रुकावटें आएंगी, कितने आपको मना करेंगे। और कोई गलत काम कर रहा हो ना तो उसमें आपके साथ भी चलेंगे कि चलो भैया हम भी चल रहे हैं। तो गलत काम करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन अच्छा काम करने से न जाने कितने व्यक्ति रोकने लग जाते हैं। पूजा पाठ करने से रोकने लग जाते हैं। अरे भैया क्या करोगे मंदिर जाकर के, क्या करोगे भागवत में जाकर के, भागवत में जाके क्या करोगे, वही कथाएं रोज सुनते हैं। एक बार बोलो राधे राधे। कहा है ये जगत की कथाएं तो हम रोज सुन लेते हैं, तो कभी भगवान की कथा भी तो सुननी चाहिए। जाना तूने जगत जननी, जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, अकर जाना, मुकर जाना, लड़ना और झगड़ना जाना, खाना पीना सोना जगना जाना, लेकिन उसको ना जाना जिसके पास तुझे जाना है, उसी को ना जाना जिसके पास तुझे जाना है। हमने जाना कहां है, कहां है हमारी यात्रा, किस लिए आए हम जीवन में, संसार में हमारे आने का उद्देश्य क्या है। हमें विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा किस लिए आए हम, क्यों आए। खाना पीना सोना जगना, संतान उत्पन्न करना, ये तो पशु भी कर लेते हैं। खाना पीना सोना जगना संतान उत्पन्न करना ये पशु भी कर लेते हैं। और अगर हम भी वही करेंगे तो फिर पशु में और हम में क्या फर्क रहेगा कोई, फिर तो दोनों एक जैसे हो गए। लेकिन पशु धर्म नहीं कर सकते, पशु बैठकर कथा नहीं सुन सकते। लेकिन कहते हैं सबसे दुर्लभ जीवन मिलता है मनुष्य जीवन।
कौन सा जीवन? मनुष्य जीवन, मानव तन। और मानव तन पाकर के भी, अगर मानव तन पाकर के भी हमने अपने जीवन को ऐसे ही निकाल दिया तो फिर क्या फायदा हमारा मानव तन पाने का? फिर तो वही कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बने रहते। फिर तो 84 लाख योनियां हैं। लेकिन ये जो मानव तन है ना, ये मानव तन मिला है, इसलिए मिला मोक्ष के लिए। इसलिए मिला है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, कि हमें मुक्ति करनी है अपनी। ये जन्म मरण का चक्कर है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो बार बार आना जाना संसार में लगा हुआ है, ये 84 का जो चक्कर है, ये सब चक्कर समाप्त हो जाए। अब समाप्त कब होगा? जब हम अपने आप को जानेंगे, जब हम भगवान को जानेंगे। किन को जानेंगे? भगवान। तो किन की कथा है? यह है भगवान की। एक बार बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब भगवान की कथा यहां पर हो रही है, तो ये स्थान क्या बन गया? ये बन गया वृंदावन। क्या बन गया? वृंदावन। क्योंकि जहां पर भगवान की कथा होती है, वो स्थान क्या बनता है? वृंदावन बन जाता है। वो स्थान तीर्थ बन जाता है, वह स्थान मंदिर बन जाता है। क्योंकि कहते हैं हरि की कथा होवत है जहां, हरि की कथा होवत है जहां, और गंगा आदि नदियां चली आवत है वहां। तो जो गंगा आदि नदियां हैं ना, वो भी वहां पर आ जाती है। और जब गंगा आदि नदी आ जाए, भगवान आ जाए, भागवत के रूप में मेरे बाल कृष्ण आ गए, और जब बाल कृष्ण कन्हैया आ गए, तो स्थान क्या बन गया? वृंदावन बन गया। तो जितने भी समय यहां पर बैठे, अपने मन को भगवान से लगा करके बैठे। किससे लगा करके बैठे? भगवान से। कहते हैं मन में है कृष्ण, मन में है कृष्ण, तो सब जगह वृंदावन है। अगर आपके मन में कृष्ण है तो सब जगह क्या है? वृंदावन। और मन में नहीं है कृष्ण तो वृंदावन भी भुवन है। मान लीजिए आप वृंदावन चले गए, मन रह गया आपका घर पर, तो फिर आप वृंदावन में नहीं है, फिर तो आप अपने घर पर हैं। एक बार बोलो राधे राधे। क्योंकि मनुष्य वही होता है जहां उसका मन होता है। मनुष्य कहां होता है? जहां उसका मन होता है। तो मन किससे लगाना? मन किससे लगाना? भगवान से। और हमने किससे लगाया मन को? संसार से। देखो, मन संसार से लगाओगे तो बंधन है, और मन भगवान से लगाओगे तो मुक्ति है। ये मन ही तो है हमारा, जो हमारा बंधन भी करा देता है और जो हमारी मुक्ति भी करा देता है। कहते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, उतना ही मचल जाता है। इसलिए मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, न जाने ये मन कहां ले जा करके आपको डुबो दे। तो मन के रास्ते पे नहीं चलना, आपको भगवान के रास्ते पे चलना है। मन को भगवान से लगा कि पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो।
कृष्ण वो से समझेगा वही निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। ब्रज धूल लपेटे कलेवर में गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा वो से नित्य प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। नित्य प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। हे प्रभु हम तुम्हारे हैं। बोलो हे प्रभु हम तुम्हारे हैं और आप हमारे हैं। हे नाथ हम आपके। बोलो राधे राधे। तो आपको प्रेम से कथा सुननी है और जब प्रेम से कथा सुनोगे तो क्या होगा? आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन कथा सुननी नहीं है, जीवन में भी उतारनी है। क्योंकि सुनना तो कहते हैं इस कान से सुना और इस कान से बाहर कर दिया। तो चाहे आप कितनी भी कथा सुन लें कुछ नहीं होगा। चाहे आप सारी उम्र कथा सुनते सुनते निकाल दें, क्योंकि वो सुनोगे गुनोगे नहीं। और जब तक अपने जीवन में नहीं उतारोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। एक बार बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो हमारे पास कितने दिन हैं? 7 दिन होते हैं मनुष्य के पास में। 7 ही दिन की कथा होती है। तो 7 ही दिन में हमें अपनी मुक्ति का उपाय खोजना है। इन्हीं 7 दिनों में हमें अपनी मुक्ति का उपाय देखना है कि हमें मुक्त कैसे होना है। और मुक्त कराने के लिए कौन आई है? भागवती गंगा। कौन गंगा आई? भागवती गंगा। बोलो भागवती गंगा महारानी की जय हो। हमारे यहाँ पर 2 गंगा हैं। कितनी गंगा है? जोर से। 2 गंगा हैं हमारे यहाँ पर। एक है भगीरथी गंगा। कौन सी गंगा है? भगीरथी गंगा। जो भगीरथ जी ने तप किया तो वो गंगा पृथ्वी पर आ गई। और ये गंगा कौन सी है? ये है भागवती गंगा। वो जो भगीरथी गंगा है वो भगवान के चरणों का जल है। भगवान के चरणों का जल है। और ये जो भागवती गंगा है ये भगवान के मुख से निकली हुई गंगा है। उस गंगा में तो स्नान करने जाना पड़ेगा। उस गंगा में स्नान करने जाना पड़ेगा। हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़गंगा, सुकुरताल, उस गंगा में स्नान करने जाना पड़ेगा। वो आपके स्थान नहीं आएगी। आप सोचो कि वो गंगा आपके घर आ जाए, आपके गांव शहर में आ जाए तो वो गंगा नहीं आएगी। लेकिन जो ये भागवती गंगा है ना, इस भागवती गंगा को आप कहीं पर भी लेकर के जा सकते हो। कहीं भी ले जा सकते हो, वहीं पर आपका कल्याण हो जाएगा। उस गंगा में स्नान करने जाओगे तो महाराज ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा अंदर नहीं जाना है। ज्यादा अंदर गए तो फिर गए, खतरा है महाराज। ज्यादा अंदर गए तो गए। लेकिन ये जो भागवत है इसमें आप जितना मन करे आपका उतना आनंद ले। जितना बड़ा आपका श्रद्धा और विश्वास का पात्र होगा उतनी कृपा ही आप प्राप्त कर पाओगे। जितने आपकी श्रद्धा और विश्वास हो, क्योंकि विश्वासो फलदायक। भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए हमारे पास 2 चीजें अवश्य होनी चाहिए। एक है श्रद्धा और दूसरा विश्वास। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तब भी कोई फायदा होने वाला नहीं।
और अगर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। बोलो एक बार राधे राधे। तो क्या जरूरी है? विश्वास। जैसे एक बार क्या हुआ, एक माता जी ठाकुर जी की पूजा करती थी, नारायण भगवान की। अब नारायण भगवान की पूजा करते थे, एक व्यक्ति कहने लगा कि माता जी घर परिवार में सब ठीक है। अब माता जी कहने लगी कि घर में सब ठीक है, लेकिन थोड़ा धन की कमी है। किसकी कमी है? धन की। व्यक्ति कहने लगा आप एक काम क्या करो, भोले बाबा बहुत धन देते हैं, भोले बाबा बहुत धन देते हैं, तो आप भोले बाबा का पूजन किया करो। अब माता जी ने क्या किया, नारायण भगवान की तो पूजा बंद कर दी और भोले बाबा का पूजन प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही भोले बाबा का पूजन प्रारंभ किया, भोले बाबा को स्नान कराया, भोग लगाया, और भोग के बाद में दीप धूप लिया और आरती उतारने लगी। अब जैसे ही भोले बाबा की आरती उतार रही थी माता जी, अब वो धूप का जो धुआं था, वो धुआं नारायण भगवान की प्रतिमा बराबर में थी, बराबर में नारायण भगवान थे, तो नारायण भगवान की तरफ वो धूप का धुआं जाने लगा। अब जब धुआं जाने लगा तो माता जी कहने लगी कि अपने आप तो आज तक कुछ दिया नहीं, अब जब तुमने कुछ नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हें धूप का धुआं भी लेने नहीं दूंगी। अब क्या करने लगी, धुएं को रोकने लगी। अब जब धुएं को रोकने लगी तो धुआं नहीं रुका। जब धुआं नहीं रुका तो कहने लगी कोई बात नहीं, धुआं तो तुम्हारे पास चला जाएगा, लेकिन जो इस धूप की सुगंध है, जो इस धूप की सुगंध है, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं लेने दूंगी। तो माता जी ने क्या किया, रुई ली और रुई लेकर के नारायण भगवान के नासिका में लगाने लगी। अब जैसे ही रुई लेकर के नासिका में माता जी लगाने लगी, तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया और भगवान प्रकट हो गए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान प्रकट कब हुए? जब माता जी को विश्वास हो गया। क्या हो गया? विश्वास कि ये कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात नारायण है। तो आज से जो पहले माता जी पूजा करती थी, वो करती थी प्रतिमा समझ करके, लेकिन आज माता जी ने सोचा कि ये भगवान है, मैं सुगंध लेने नहीं दूंगी, ये भगवान है, मैं सुगंध नहीं लेने दूंगी। अब जैसे ही नासिका बंद करने चली तो भगवान प्रकट हो गए। तो किससे हुए? किससे? विश्वास से। तो हमारे मन में श्रद्धा और क्या होना चाहिए? विश्वास। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति। और देखो भागवत में 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं भागवत में। जब हम भगवान की भागवत कथा को सुनते हैं तो कहते हैं भा, ग, वा और ता। तो भय से मिलती है भक्ति। भय से क्या मिलती है? भक्ति। दूसरा अक्षर है ग, और ग से मिलता है ज्ञान। भक्ति मिलेगी और भक्ति के साथ साथ क्या मिलेगा? ज्ञान। और तीसरा अक्षर है वा, तो वैसे मिलेगा वैराग्य। जब भक्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, संसार को जान लोगे कि संसार में कोई किसी का नहीं, तो वैसे वैराग्य। और जब वैराग्य हो जाएगा तो तैसे त्याग, फिर त्याग अपने आप हो जाएगा। ये जो संसार में हमारी आसक्ति है, संसार में क्या है हमारी आसक्ति, ये आसक्ति छूट जाएगी। कहा है कर से करम करहूं विधि नाना, और मन राखूं जहां कृपा निधाना। तो मन हमारा कहां होना चाहिए? भगवान।
ये मन को मांझने की कथा है। धन की शुद्धि हो जाती है दान करने से। धन की शुद्धि किससे होती है? दान करने से। तन की शुद्धि हो जाती है सेवा करने से। तन की शुद्धि किससे होती है? सेवा करने से। जैसे आप कथा में आए तो पैरों की शुद्धि हो गई, पैरों की शुद्धि हो गई। कथा में आए, पंडाल में आए, और जब पंडाल में आते हैं ताली बजाते हैं तो हाथों की शुद्धि हो जाती है। मुख से भगवान का नाम गाते हैं तो जिह्वा भी पवित्र हो जाती है। कानों से भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे कान भी पवित्र हो जाते हैं। आंखों से भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारे नेत्र भी पवित्र हो जाते हैं। और जब भगवान की कथा हमारे हृदय में जाएगी तो फिर हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। तो ये जो भागवत कथा है यह हमारे तन, मन और धन तीनों को ही पवित्र कर देती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान की कृपा हो गई। भगवान ने सोचा कि चलो क्यों ना अपने भक्तों से मिला जाए, अपने भक्तों से मिला जाए। अब भगवान सोचने लगे कि हम मिलेंगे कैसे, तो भगवान ने सोचा कि अपनी भागवत कथा का ही आयोजन करा लेते हैं। अपनी भागवत कथा का आयोजन करा लेते हैं। अब कथा में तो भगवान के भक्त ही आते हैं ना। कथा में कौन आता है? भगवान के भक्त आते हैं। तो चलो अपने भक्तों से मिलना भी हो जाएगा। कहते हैं जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो सांसद सभा और विधान सभा में जाते हैं। लेकिन जो भगवान के द्वारा चुने जाते हैं, जो भगवान के द्वारा चुने जाते हैं वही भगवान की कथा में आ पाते हैं। सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है और किस्मत वाले होते हैं वो जो भगवान की कथा सुनने आते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो भगवान से कहना है कि हे प्रभु जिस प्रकार से आज बुलाया है ना उसी प्रकार से आगे भी बुलाते रहना, छुट्टी मत करा देना। हे प्रभु छुट्टी मत करा देना, इसी प्रकार से आगे भी बुलाते रहना। तो मेरे साथ आप भी कहें, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। जय हो। जय हो। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। हमारे सर पे ये भारी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है
भारण पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। जय हो। जय हो। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। जय हो। बसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, फंसी है पार में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, प्रभु अब डूब जाएगी, प्रभु अब डूब जाएगी। भैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की। एक बार बोल दीजिए राधे राधे। राधे राधे। आज के दिन भगवान का परिचय कराया जाता है। क्या कराया जाता है? परिचय। कि जिनकी हम कथा सुनने आए हैं वो भगवान कैसे हैं। अब कथा सुनेंगे तो मिलेगा क्या? क्योंकि कलयुगी लोग हैं महाराज, बिना फायदे के कुछ नहीं करेंगे, बिना फायदे के कुछ नहीं करने वाले। सबसे पहले महाराज फायदा बताओ कि हम कथा सुनेंगे तो, लेकिन फायदा क्या होने वाला है? तो उसको कहते हैं भागवत महात्म्य। भागवत महात्म्य, भागवत की महिमा। देखो हर किसी की महिमा बाद में होती है, लेकिन भागवत की महिमा सबसे पहले बताई। तो महिमा से पहले हम भगवान को जानेंगे कि भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं, और जब भगवान की कथा सुनोगे तो आपको मिलेगा क्या।
तो भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो नारायण भगवान की। तो कैसे हैं भगवान? भगवान के 3 रूप हैं, सत चित्त आनंद रूपाय। हम कहते हैं ना सच्चिदानंद सच्चिदानंद, तो वे सच्चिदानंद है कैसे? तो सत्य किसको कहते हैं? सत्य किसको कहते हैं? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं है, जो सदा सर्वथा रहता है, जो सदा तीनों कालों में रहता है। एक बार बोलो राधे राधे। अब बताओ सदा क्या रहता है? क्या ये संसार सदा रहता है? नहीं रहता है। ये संसार सदा नहीं रहता, कभी एक जैसा नहीं रहता। ना सदा हम रहते हैं, ना हम कभी एक जैसे रहते हैं। लेकिन भगवान है, भगवान एक ऐसे हैं जो सदा रहते हैं। जब हम नहीं थे वो तब भी थे, जब हम नहीं थे वो तब भी थे, आज हम हैं तो वो आज भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे वो तब भी रहेंगे। तो भगवान सत्य है, वहां पर असत्य का कोई प्रवेश नहीं है, वो सत्य घन है। दूसरा वो चिद घन है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान घन है। क्या है? ज्ञान घन। देखो जो हम हैं, हम किसी चीज के कोई विशेषज्ञ है, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, लेकिन संपूर्ण कोई नहीं। लेकिन संपूर्ण एक है भगवान। चिद कहते हैं ज्ञान को, और चिद कहते हैं प्रकाश को। किसको कहते हैं? प्रकाश को। देखो जहां भगवान जाते हैं ना, वहां प्रकाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें तो कुछ पढ़ना हो, कुछ देखना हो, तो सबसे पहले हमें चाहिए प्रकाश। बिना प्रकाश के हम कुछ नहीं कर सकते, बिना प्रकाश के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश है। ये सूर्य नारायण भी भगवान के ही प्रकाश से हम सबको प्रकाश देते हैं। तो भगवान सत चिद, सतघन चिद घन। और तीसरा नाम है भगवान का आनंद। अब ये आनंद क्या होता है? हम तो कहते हैं महाराज गर्मी का मौसम हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, बड़ा आनंद आ रहा है महाराज, बड़ा आनंद आ रहा है। लाइट आ रही है महाराज, पंखा चल रहा है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। एसी चल रहा है, एसी में बड़ा आनंद आ रहा है। अब वो आनंद कितने समय का है? थोड़े समय का। महाराज लाइट चली गई, हवा बंद हो गई। अब जो आनंद मिल रहा था ना, उसके बाद क्या मिलता है? दुख मिलता है। क्योंकि वो आनंद था नहीं, वो तो सुख था। क्या था? सुख। और सुख के बाद क्या मिलता है? दुख। क्योंकि सुख का उल्टा होता है दुख। तो सुख के बाद मिलता है दुख। लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता, आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है। तो आनंद कब मिलता है? जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें आनंद मिलता है। जिस समय हमारा जो भजन है, जो हमारा मन है, वो भगवान से लग गया, जब हमें ये भी आभास ना रहे कि हम कहां बैठे हैं,
जब हमें ये भी आभास ना रहे कि हमारे पास हो क्या रहा है, हमारा मन भगवान से जुड़ गया और बस ध्यान में बैठे हैं मगन होकर के, तो समझ लीजिए आपका आनंद चल रहा है, आपका महाराज चल रहा है। और आनंद किसका नाम है? भगवान का। जब चतुर्थ दिवस कथा में भगवान का जन्म होता है तो क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो नंद के आनंद भयो। तो आनंद कौन है? भगवान कृष्ण। तो भगवान के नाम है, रूप कैसा है? सत, चिद और आनंद बराबर सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और करते क्या है वो? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु विश्व की उत्पत्ति करते हैं। विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी बन करके, विश्व का पालन करते हैं विष्णु बन करके, और विश्व का संहार कर देते हैं रुद्र बन करके। तो तीन काम है दुनिया में और तीनों कार्य भगवान स्वयं करते हैं। एक बार बोलो राधे राधे। तो आप यह मत समझ लेना कि आप कर रहे हो, करने वाले कौन है? भगवान। करने वाले कौन है? भगवान। तो विश्वोत्पत्ति आदि, इसीलिए उत्पत्ति से आदि शब्द लगा दिया, क्योंकि उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी कर देते हैं। और जब शरण में आओगे तो होगा क्या? तो तापत्रय विनाशाय। देखो तीन प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक, आधि देविक, आधि भौतिक। देहिक, देविक, भौतिक तापा और राम राज्य का हो नहीं व्यापा। कोई देह से परेशान है महाराज, बैठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। धन तो पास में बहुत है, पर धन का करें क्या? खानी तो सूखी रोटी है महाराज। डॉक्टर ने खींची नहीं बंद कर दी, हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट है महाराज। तो तन से परेशान है, कोई मन से परेशान। महाराज जी बच्चे नहीं सुनते आजकल के, पति नहीं सुनते, पति कहते हैं पत्नी नहीं सुनती, सास कहती है बहू नहीं सुनती, बहू कहती है सास नहीं सुनती। तो महाराज कोई मन से परेशान, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास। महाराज मैं दिन भर में जो 100, 200, 500 कमाता हूँ, इसे मैं स्वयं के ऊपर खर्च करूं, बच्चों के ऊपर खर्च करूं, या भविष्य के लिए रखूं, तो कोई धन बिन रहत उदास। और थोड़े थोड़े तो आपको सभी दुखी मिलेंगे, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो धनवान कौन है? जिसके पास प्रभु के नाम का धन है। तो ऐसे कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। अकेले कृष्ण को नहीं किया, श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कौन है? श्री हमारी राधा रानी। श्री कौन है? राधा रानी। देखो हमारे यहाँ पर शक्ति प्रधान देवता को नमन किया है, जैसे गौरी शंकर, गौरी शंकर, सीता राम, सीता राम, और राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। अकेले प्रणाम नहीं कर रहे, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। तो ऐसे कृष्ण भगवान को हम सभी प्रणाम करें। तो भगवान को जाना, द्वितीय श्लोक में सुखदेव को नमन किया। यम प्रवजंतमनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तनमेतया, तर्वोभिनेदुस
तम सर्वभूत हृदय मुनि मान तोस्मी। ऐसे सुखदेव जी भगवान को नमन किया जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान किया। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। तो ऐसे संत श्री सुखदेव जी महाराज की द्वितीय श्लोक में वंदना गाई। हो तेरी महिमा अपरम पार, हो पार वृषभान दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा अपरम पार, हो पार वृषभान दुलारी श्री राधे। वृषभान दुलारी श्री राधे। वृषभान दुलारी श्री राधे। विश्वान दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा अपरम पार, हो पार वृषभान दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा अपरम पार, हो पार विश्वान दुलारी श्री राधे। राधे। जय हो। सारे जग की रखवाली है, सारे जग की रखवाली है, कष्टों को हरने वाली है, कष्टों को हरने वाली है। वो तुझे पूजे, तुझे पूजे, तुझे पूजे ये संसार, संसार वृषभान दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा अपरम पार, हो पार विश्वान दुलारी श्री राधे। दीनन की सुनने वाली है, भगतन की ये रखवाली है, भगतन की ये रखवाली है। वो इन चरणों में, इन चरणों में, इन चरणों में है सुख धाम, सुख धाम विश्वान दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा अपरम पार, हो पार विश्वान दुलारी श्री राधे। राधे राधे। दुनिया ने जब ठुकराया, ओ दुनिया ने जब मुझे ठुकराया, दुनिया ने जब मुझे ठुकराया, भटका तब शरण तेरी आया, भटका तब शरण तेरी आया, ओ भटका तब शरण तेरी आया, भटका तब शरण तेरी आया। ओ मेरा कर दो, मेरा कर दो, मेरा कर दो मेरा पार, ओ पार जैसे भाग दुलारी श्री राधे। तेरी महिमा अपरम पार, हो पार विश्वान दुलारी श्री राधे। जय हो।
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया यह भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरे गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम वामदेव देवा। बोल भागवत भगवान की जय हो। कहो राधे राधे। राधे राधे।